हिंदू धर्म में हरियाली तीज का बहुत ही अधिक महत्व है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती को भगवान शिव ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं व कुंवारी कन्याएं दोनों ही रख सकती हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए रखती हैं। इसके विपरीत कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो टालने के लिए इस व्रत को रखती हैं। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे व्रत हैं जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन होते हैं। उन्हीं में से एक हरियाली तीज का व्रत है। हरियाली तीज का भी व्रत बहुत कठिन होता है। महिलाएं इसे निर्जला रखती हैं। निर्जला व्रत रख के वो अगले दिन इस व्रत का पारण करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक तपस्या की थी। उसके बाद हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती को भगवान शिव ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याओं के लिए ये त्योहार बहुत ही खास होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सज धज कर तैयार होकर माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद सारी महिलाएं एकत्रित होकर झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन प्रकृति में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। इस समय पूरी प्रकृति में हरियाली छाई हुई होती है, इसीलिए हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व है और महिलाएं अपना पूरा श्रृंगार हरे रंग से ही करती हैं। इसके अलावा वो माता पार्वती को हरे रंग की श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं। ऐसा करने से उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और उनके सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है। अगर कोई कुंवारी कन्या ऐसा करती है तो ऐसा करने से उसके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो टल जाती हैं और उसको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में हरियाली तीज का त्योहार कब मनाया जाएगा, पारण का समय और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में सावन की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अगस्त मंगलवार शाम 7:53 से और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 7 अगस्त बुधवार को रात 10:06 पर। अतः उदया तिथि के अनुसार 7 अगस्त दिन बुधवार को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन यानी 7 अगस्त दिन बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होगी 4:27 से लेकर 5:15 तक। परिघ योग होगा 11:41 तक और बाद में पूरा दिन शिव योग रहेगा। राहु काल का समय होगा 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से 9:06 तक। इसके बाद पूजा का अगला मुहूर्त शुरू होगा सुबह 10:46 से 12:27 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त होगा शाम 5:27 से लेकर 7:10 तक। प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा 6:16 से 7:16 तक। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि यदि आप प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो इससे आपकी जो भी इच्छा होती है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का सबसे उत्तम समय शाम यानी कि प्रदोष काल का समय होता है। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो माता पार्वती और भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी करते हैं। कोई भी पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उसे शुभ मुहूर्त में करना जरूरी होता है, तभी आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। आइए अब पूजा करते समय आपको पूजा के शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान क्या समय रहेगा। तो 8 अगस्त दिन गुरुवार को पारण का समय रहेगा सुबह 6:04 से 7:15 तक। आप इस समय के बीच में कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान
से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आप तुलसी दल से पारण कर सकते हैं। क्योंकि आप पूरा दिन निर्जला व्रत रखी हैं, इसलिए आपको पारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप व्रत का पारण शुद्ध और सात्विक भोजन से ही करें। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। इस कथा को भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती के सामने कहा था। माँ पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया था और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने बहुत वर्षों से तपस्या करके हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। ये देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? ये सुनकर पर्वतराज को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और भगवान विष्णु के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए राजी हो गए। देवर्षि नारद ने ये संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बताया। जब माता पार्वती ने ये बात सुनी तो वो अत्यंत निराश हो गईं, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपना जीवन साथी के रूप में उनको स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर अपनी बात अपनी सहेली को बताई। तब उनकी सहेली ने माता पार्वती की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वो घोर तपस्या में लीन हो गईं। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ में उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव ने माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुंचे। माता पार्वती ने अपने पिता को घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता दिया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को ये भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को ही अपने वर के रूप में प्राप्त करने का पूर्ण संकल्प ले लिया है। इसके पश्चात पर्वतराज ने भगवान विष्णु जी से माफी मांगी और आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए तैयार हो गए। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था वो हरियाली तीज का ही दिन था। तब से हरियाली तीज का पर्व मनाया जाने लगा और महिलाएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने लगीं और माता पार्वती की पूजा करने लगीं। इसके अलावा सुहागन स्त्रियां भी अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए और वैवाहिक जीवन को खुशहाल मनाने के लिए इस व्रत को रखने लगीं। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।